लोगों को अपना नेता चुनने में, अपना नेता तय करने में किस तरीके से नुकसान हो रहा है, और ये लोग खुद ये इस बात को मान रहे हैं कि हमारे वोट का कोई मायने ही नहीं है। हम लोग किसको दें यार, जिसको भी देंगे वही लोग निकलेंगे, तो हम लोग फिर जिसको देना है उसी को दे देंगे। अगर काम के तौर पे वोट दिया जाए तो फिर लोग चुनेंगे नेता, अगर जाति के आधार पे दिया जाए तो फिर तो कि अपना जाति को पर ज्यादा ध्यान देता है। हम लोग का कोई नेता नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई मुखिया नहीं है, कोई सरपंच नहीं है, कौन बोलेगा हम लोग का तरफ से। कैसे ठीक लग रहा है उनकी आवाज उठाने वाला वही है। ओवैसी साहब क्षेत्र में तो कर नहीं पा रहे। क्षेत्र में करेगा, जब वहाँ पार्लियामेंट होगा तब क्षेत्र में करेगा। पहले पार्लियामेंट में अपने लिए आवाज उठाने वाले लोग चाहिए, हाँ पार्लियामेंट में चाहिए, क्षेत्र का देख लिया जाएगा। क्षेत्र का बाद में देखा जाएगा। यहाँ तो ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। वोट AIMIM को आपको तो साफ बात का एक बात बता दिया जाए, आपको पार्लियामेंट में आवाज उठाने वाला आदमी चाहिए। हम यहाँ भले पानी में डूबे, पानी में डूबे कोई बात नहीं। नमस्कार, पॉलिटिकल अड्डा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ नेहा राय। हमारी मौजूदगी है अभी किशनगंज जिले में, और किशनगंज जिले का ये कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र है। इस मुस्लिम बहुल क्षेत्र में आपको बता दें, मुकाबला हर बार दिलचस्प होता है। इस बार भी और दिलचस्प है क्योंकि यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला होता है। एक तरफ महागठबंधन RJD और कांग्रेस, तो वही दूसरी तरफ NDA, और फिर तीसरी तरफ AIMIM भी यहाँ से कड़े टक्कर में मुकाबला करती है। यहाँ का त्रिकोणीय लड़ाई जनता के लिए भी दिलचस्प होता है, और यहाँ पर जनता जो मुस्लिम बहुल इलाका है वो तय करता है कि हमारा नेता कौन होगा, हमारा विधायक कौन होगा। आपको बता दें 2020 के चुनाव में यहाँ AIMIM से चुनाव लड़े, विधायक बने, लेकिन बाद में विधायक जी अपना पार्टी बदल लिए और RJD में शामिल हो गए। विधायक जी का नाम है इजहार आरिफ। इस बार चुनाव किस मुद्दे पे होने वाला है, थोड़ा बताएं। नाम क्या हुआ सर आपका? हमारा नाम राम मोहन यादव। वोट करते हैं आप यहीं पे? जी। क्या मुद्दा है इस बार? इस बार क्या मुद्दा है, हम लोग बीजेपी को वोट दिए हैं, वोट देंगे। बीजेपी को वोट देंगे? हाँ। क्यों? क्यों? यहाँ जीतती तो AIMIM है। नहीं तो MIM जीतता है तो यहाँ उन लोग का संख्या ज़्यादा है, हम लोग का हिंदू का संख्या कम है, इसलिए MIM जीतता है। अच्छा, काम नहीं करते हैं? कौन काम करेगा यहाँ? यहाँ तो विकास का कोई भी नाम नहीं है। तो कोई नाम ही नहीं है यहाँ। आज तक ये मेरा गांव में ऐसा है कि अभी भी विकास का नाम से 2 फीट कादो खिंच करके जाना पड़ रहा है, इतना धस रहा पैर अभी भी। विधायक जी आते नहीं है क्षेत्र में? आते क्या, दर्शन भी नहीं देते यहाँ का। अरे एगो मुखिया जो मुस्लिम है वो भी आके रोड एक बार आके देखा ही नहीं। या मुस्लिम नेता रहने के कारण से आज तक हम लोग कीचड़ में घूम रहे हैं। आज तक रोड का एगो गांव में क्या चाहिए, रोड चाहिए, स्कूल चाहिए। आज तक इतना स्कूल बना, हिंदू के बच्चे के लिए पर्सनल कोई स्कूल बना है या संस्कृत या और कोई चीज़? आज तक तो नहीं बना। हिंदू के लिए अलग से स्कूल बने? हिंदू के बच्चा के लिए बनना चाहिए ना, जैसे उसका मदरसा के लिए पर्सनल है ना। मदरसा में तो मेरा हिंदू का बच्चा नहीं पढ़ रहा, तो मेरे लिए भी देखो संस्कृत स्कूल चाहिए पर्सनल के लिए, कि उसको संस्कृत सिखाया जाए। यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल में संस्कृत नहीं पढ़ाया जाता? नहीं पढ़ाया जाता, उसके लिए पर्सनल जैसा मदरसा है ना, मेरे लिए भी पर्सनल एगो संस्कृत स्कूल चाहिए। लेकिन विधायक जी जीतते हैं, यहाँ के लोग तय करते हैं, और मुस्लिम बहुल इलाका है वो तय करते हैं। आपको क्या लगता है क्यों AIMIM को यहाँ की जनता चुनती है? क्या लगता है वो काम करते हैं? ओवैसी जी के चेहरे पे, काम पे, किस चीज़ पे वोट मिलता है? वो काम करते हैं, अपना एरिया में काम करते हैं, जहाँ उसका संख्या है वो अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, मतलब अपने जहाँ उनके लोगों की जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ काम? हाँ, वहाँ काम हो रहा है। हिंदू लोगों की जहाँ वहाँ काम नहीं होता है? कहाँ हो रहा है? अभी तक तो कोई कुछ नहीं हुआ। आपको तो बता रहे हैं कि आज तक एगो स्कूल नहीं है, विद्यालय नहीं है ढंग का, कोई रोड घाट नहीं है, कोई रोड घाट नहीं है। विधायक जी की कमी है, मुख्यमंत्री से कुछ आता नहीं है? मुख्यमंत्री का कमी है, विधायक का भी कमी है, दोनों का कमी है इसमें। मुख्यमंत्री जी तो दावा करते हैं कि हर गली तक हम सड़क बिछा दिए हैं, बिजली पानी सब दिए हैं। पानी दिया है। आज जाके चेक किया जाए, अगर वो दिया है तो आज तक आके चेक किया है उसका कोई अफसर कि मेरा जो फंड दिए हैं, नल जल दिए हैं, रोड दिए हैं, जाके इंक्वायरी किया जाए आज तक। क्या लगता है इस बार जैसे AIMIM को देख के लोगों ने वोट किया, विधायक जी पार्टी बदल लिए, इस बार लोगों का कुछ मूड बदलेगा, वोट कहीं और जाएगा, या इस बार भी AIMIM को जाएगा वोट? देखिए हम लोग कुछ % हैं यहाँ पे, और हम लोग देखिए
एक्चुअली और हम लोग किसको दें यार, जिसको भी देंगे वही लोग निकलेंगे, तो हम लोग फिर जिसको देना है उसी को दे देंगे। अगर काम के तौर पे वोट दिया जाए तो फिर लोग चुनेंगे नेता, अगर जाति के आधार पे दिया जाए तो फिर तो कहना मुश्किल है। हम लोग कुछ परसेंट आपको बता दें ये परिसीमन में ये बहुत बड़ा एक डेमोग्राफी चेंज हुआ है और इस डेमोग्राफी चेंज से बहुत लोगों को नुकसान हुआ है, जिसमें ये भी कहा जाता है कि एक तरफ जहां 79% 73% एक जाति के लोग हैं, दूसरी जाति अगर अपना वोट कर भी रही है तो वो अपने प्रतिनिधि को चुन नहीं पाती है। ये वन साइडेड वोटिंग हो जाती है, जिसमें ये लोगों को नुकसान है। प्रजातंत्र का एक बहुत बड़ा नुकसान है। प्रजातंत्र है ही नहीं जब वन साइडेड वोटिंग होगी एक जाति के। ये डेमोग्राफी चेंज होने का सबसे बड़ा नुकसान है। ये इसके लिए नहीं आप लोगों को अपना नेता चुनने में, अपना नेता तय करने में किस तरीके से नुकसान हो रहा है, और ये लोग खुद ये इस बात को मान रहे हैं कि हमारे वोट का कोई मायने ही नहीं है। हम जो वोट करते हैं वो किसी मायने में नहीं है, क्योंकि हम किसको वोट करते हैं उसको तो हम कभी नेता चुन ही नहीं पाएंगे। तो आप सोच सकते हैं कि ये जो डेमोग्राफी चेंज होता है बड़े लेवल पे, उसका कितना बड़ा नुकसान होता है, खास करके परिसीमन क्षेत्र में। हम अभी इधर बिहार के जिस सीमांचल एरिया में हम हैं, किशनगंज हो गया, अररिया हो गया, ये सब जो क्षेत्र है यहाँ पे बड़े लेवल पे डेमोग्राफी चेंज हुआ है, जिससे ये जो लॉस बता रहे हैं ये आम लोगों का लॉस है। अब ये खुद बता रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में भी अगर कुछ विकास का काम हो रहा है तो वो किस सीमित दायरे तक हो रहा है, कुछ लोगों तक वो पहुंच रहा है लाभ, और कुछ लोग उस लाभ से वंचित रह जा रहे हैं। क्या लग रहा है इसका सुधार कैसे हो सकता है? अभी आपको क्या लगता है, आप लोग कैसे सोच रहे हैं? आप वो बात भी हमारे कैमरे पे बता सकते हैं। हम लोग को तो यहाँ तो विकास का ही मतलब है, इससे हमको आगे से क्या मतलब है? क्या लगता है जनता क्या सोचती है कि किस तरीके से काम होगा कि ये सुधार होगा? क्योंकि इस चीज़ को कैसे बदला जा सकता है? जो डेमोग्राफी चेंज है, एक मुस्लिम बहुल इलाका है पूरा, और वो वन साइडेड वोटिंग होती है और जीत जो तय होता है, जीत तो उनके तय है। यहाँ से जीत उनके तय है, जो वो करेंगे नेता। माने यहाँ से वो विकास करेंगे तो विकास तो करने का नेता का ही करना है। मान गए कि जीते, मतलब मुख्यमंत्री आके तो वो करेंगे नहीं। जो मेरा यहाँ का लोकल विधायक है या एमपी है या मुखिया या सरपंच जो भी हो, यहाँ का लोकल है, वो ध्यान देंगे, यहाँ से आगे पहुँचेंगे तब ना काम होगा। जो जीतता है वो लाभ हर जनता तक पहुँचाए। जी ऐसा होता नहीं है। नहीं, उसका उल्टा होता है। उल्टा होता है जी उल्टा क्या होता है? जी उल्टा में कैसे होता है, मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? हाँ, उल्टा में क्या होता है कि अपना जाति को पर ज़्यादा ध्यान देता है। हम लोग का कोई नेता नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई मुखिया नहीं है, कोई सरपंच नहीं है। कौन बोलेगा हम लोग का तरफ से? जो होता है अपना होते रहता है। जैसे हम लोग एच बिरादरी हो गया, एच बिरादरी का नाम सुन के ही अगर MIM हो या RJD हो या किसी भी अदर पार्टी को अगर वोट दे भी देते हैं तो लोग हमारे बात पे बिलीव नहीं करेंगे कि हम वोट दिए हैं। तो हम अगर देते हैं तो भी हम बीजेपी से हैं और नहीं देते हैं तो भी बीजेपी से हैं। मतलब फ़ायदा किसी हाल में नहीं। किसी हाल में नहीं है। अगर हम उनको अपना सर कटा के भी दिखाते तो वो नहीं मानेंगे, क्योंकि परसेंटेज इतना है कि उनको दावा भी नहीं करना पड़ता और ज़बरदस्ती भी नहीं है कि भाई आप दो तो भी हम जीत रहे हैं, नहीं दो तो मांगने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए आप अगर नेता जिस पार्टी का सरकार हो, जिस पार्टी का लेवल हो, उस पार्टी में आप सीना तान के खड़ा रहेंगे तभी तो आपका विकास होगा। क्या नाम हुआ? जी मेरा नाम अब्दुल हकीम है। क्या काम नहीं हो रहा है? नहीं टोटल काम नहीं हो रहा, कोई भी काम नहीं हो रहा। विधायक जी आते हैं नहीं आते? कौन विधायक जी? कौन विधायक है अपने यहाँ? तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है किस क्या नाम है, कौन विधायक है। वोट क्या सोच के दिए थे? कोई सोच कर नहीं, वोट हुआ, वोट आया, वोट दे दिए। इस बार क्या सोच के वोट देना है? क्या मुद्दा है इस बार? इस बार तो AMI में जाएगा। पिछली बार भी तो AIMIM ही जीती है यहाँ से, नहीं यहाँ लेकिन बाद में वो उसको नहीं डाला गया था, पिछली बार दूसरे में दिया गया था। AIMIM कैसे जीत गई यहाँ से? वो जीत गया उसी तरह से। हाँ, तो वो तो चले गए जाके RJD में मिल गए, AIMIM के भी नहीं रहे। वोट कटवा को इस बार थोड़ी ना मिलेगा वोट, इस बार तो AMI में जाएगा। अच्छा, वोट कटवा कौन है? वही है कौन? इजारस भी प्रेजेंट जो विधायक यहाँ के जो विधायक। हाँ, इस बार तो उसको वोट मिलेगा नहीं। अच्छा, तो दूसरा अगर कोई AIMIM का आता है
और उसको आप वोट करते हैं, फिर से वो पार्टी बदल ले तब क्या करेंगे? पार्टी बदलेगा तो फिर देखा जाएगा। वोट AIMIM को देना है? हाँ, क्यों? ऐसी ठीक है वो। ठीक है, कैसे ठीक लग रहा है उनकी? आवाज़ उठाने वाला वही है ओवैसी साहब। क्षेत्र में तो कर नहीं पा रहे। क्षेत्र में करेगा, जब वहाँ पार्लियामेंट होगा तब क्षेत्र में करेगा। जब पार्लियामेंट में जब होगा, आवाज़ उठेगा वहाँ पे, तब क्षेत्र में होगा। पहले पार्लियामेंट में अपने लिए आवाज उठाने वाले लोग चाहिए, हाँ, पार्लियामेंट में चाहिए। क्षेत्र का देख लिया जाएगा। क्षेत्र का बाद में देखा जाएगा। यहाँ तो ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। इतना सारा दिक्कत बता रहे हैं, पानी में डूब के जाते हैं, रास्ता यहाँ नदी में देखो, नदी में कटा हुआ है, नदी में कोई काम धंधा कुछ नहीं हो रहा है। नदी में आते हैं, नदी में कितना कटाव हो रहा है, इधर देखिए पूरा आदमी बर्बाद हो रहा है। लेकिन वोट AIMIM को 100%। इन सब मुद्दों पे काम करेंगे वो। आपको तो सब बात का एक बात बता दिया जाए, आपको पार्लियामेंट में आवाज़ उठाने वाला आदमी चाहिए। हम यहाँ भले पानी में डूबे, पानी में डूबे कोई बात नहीं, वहाँ पे जो जिसको दिए इतने दिन दे के आए, वो भी तो डुबाते किया हमको, वो कौन सा हमको बचा के किया। वोट उसी को करना है जो पार्लियामेंट में आवाज उठाए। हमारे क्षेत्र के मुद्दे हमेशा से है, हमेशा रहेगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम हुआ सर? मेरा अशोक लाल यादव। क्या है चुनावी माहौल, क्या है इस बार? चुनावी माहौल ठीक है ना? क्या मुद्दा क्या है, किस मुद्दे पे इस बार वोट करना है? हम लोग जो बीजेपी का है, बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी को वोट देंगे? हाँ, डायरेक्ट। बीजेपी क्यों? विकास का काम किया है। क्या जो 70 साल रह करके कांग्रेस जो है काम नहीं किया, वो जो है 11 साल में जो पूरा किया है बीजेपी। तो हर गांव में हर रोड है, कि नल है, जल है, सब कुछ है, इंदिरा आवास मिला है, सब कुछ मिला है। तो अब यहाँ कह रहे हैं कि अंदर पानी में डूब के जाना पड़ता है, हमारे गांव के लिए सड़क नहीं है अभी भी। हाँ, अभी भी सड़क नहीं, इसलिए कि कैंडिडेट जब यहाँ के जीत करके जाते हैं तो 5 साल तक जो है यहाँ पर जो है वो पैर नहीं रखते हैं। जब जी नहीं आते। अभी जब चुनाव का माहौल आ गया है तो वो एक बार सिर्फ आएंगे और दोबारा जो है शक्ल दिखाने के लिए कैंडिडेट यहाँ नहीं आएंगे, चाहे कोई भी कैंडिडेट नहीं आएंगे यहाँ, है ना। तो हम लोग इस चीज़ के तरस रहे हैं कि यहाँ का गरीब का जो मसीहा है, वो गरीब का मसीहा जो है कैंडिडेट इस चीज़ को नहीं जानते हैं, सिर्फ वो अपने वोट से मतलब है। बिहार में जब हम अलग अलग क्षेत्र में जा रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ी शिकायत है जनता की अपने क्षेत्र के विधायक को लेकर। ये बात सत्य है कि अगर किसी क्षेत्र में कोई कामकाज नहीं हो रहा है तो उसके लिए जिम्मेदार सबसे पहले तो विधायक जी ही है, क्योंकि एक आम पब्लिक अपने विधायक तक ही पहुंच सकता है, उससे ऊपर जनता नहीं जा सकती अपनी समस्याओं को लेकर। और अगर जनता तक विधायक जी नहीं पहुंच पा रहे हैं, जनता अपनी समस्याओं को विधायक तक पहुंचाने में असमर्थ रह पा रही है, तो ये और विधायक जी उस क्षेत्र में काम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये विधायक की कमी है। और हर क्षेत्र में लोगों को अपने विधायक जी से खासकर नाराजगी है। बड़े लेवल पर मुख्यमंत्री कितना फ़ायदा दे रहे हैं, कितना विकास कर रहे हैं बिहार का, वो एक तरफ है, लेकिन अगर क्षेत्र में अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में वहाँ के विधायक जी क्षेत्र में कुछ सुधार नहीं कर पा रहे हैं तो उसको लेकर एक बहुत बड़ी नाराज़गी देखने मिल रही है इस बिहार में इस बार। लेकिन उसके बावजूद चुनाव में वक्त है और लोगों के लिए तमाम मुद्दे हैं और आने वाले समय में और तमाम मुद्दे शामिल हो सकते हैं, क्योंकि वो लोग जो हर समस्या से जूझ रहे हैं, 5 वर्षों तक जूझे हैं, वो ना जाने 2 महीने में और कितनी सारी समस्याओं को अपने बॉक्स में ऐड करें और नेता को वोट देने तक में अपने मन को बदल लें। लेकिन आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए धन्यवाद, देखते रहिए पॉलिटिकल अड्डा।